जोहार नमस्कार। आज हम लोग पटमदा में हैं और कल रात्रि का विश्राम हम लोग पटमदा में किए थे। और उस रात्रि विश्राम के लिए या जो हमारे साथ में जो यहाँ पे विश्वनाथ जी बैठे हैं, इन्होंने हमें यहाँ रहने की पूरी व्यवस्था दी और कहा कि अच्छे तरीके से व्यवस्था दी। इवन कि रात्रि में भोजन तक इन्होंने मुझे ऑफ़र किया था और इन्होंने भोजन के लिए मुझे कुछ आर्थिक सहायता राशि भी दे रहे थे। लेकिन लोगों ने आर्थिक सहायता राशि नहीं ली, लेकिन इन्होंने जो हमारे लिए यहाँ रुकने के लिए जो प्रबंध किया और जितनी अच्छे तरीके से ना प्रबंध किया, उसके लिए हम लोग विश्वनाथ जी को थैंक यू बोलते हैं। विश्वनाथ जी, धन्यवाद। और इनसे हम लोग जानेंगे कि आखिर पटमदा में, चूँकि यह एक पटमदा के ना समाज सेवी है, यहाँ समाज के लिए यह काम करते हैं, तो यहाँ पटमदा के बारे में यह खुद बताएंगे कि ना पटमदा के लोग किस किस चीज़ से यहाँ समस्याओं से या जूझते हैं या क्या क्या कारण है। और झारखंड की समस्याओं पर इनसे आज बात करेंगे और पूछेंगे कि आखिर झारखंड जो 25 वर्षों में जिस झारखंड की हम कल्पना कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, जो हमारा 25 वर्ष का झारखंड होने वाला है, उस झारखंड को आप कैसे देखते हैं? जोहार। सभी इस चैनल के माध्यम से जितने दर्शक हैं सभी को मेरा झारखंडी हुल जोहार रहेगा। मेरा तो आपका जो पहला सवाल है कि हम एक्चुअली सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और राजनीतिक भी हैं। जहां जैसा ज़रूरत होता है उस आधार पर हम काम करते हैं। एक्चुअली हम ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं करते हैं। सबसे बेहतर हम पब्लिसिटी के माध्यम से बहुत सारा लोग अपने सिर्फ दिखावटी करते हैं, मगर मेरा जो मानना है कि दिखावटी के बदले हम कैसे यहाँ के ज़मीनी स्तर में कैसे हम सुधार लाएं, उस आधार पर हम ज़्यादातर काम करते हैं। जैसे यहाँ आज हम लोग एक ही प्रखंड को हम चुने हैं, जैसे हम लोग का पटमदा प्रखंड हो गया, यही मेरा घर भी है। और यहाँ हम जानते हैं कि झारखंड को पहले बदलने से पहले अपने आप को बदलना पड़ेगा, तभी आप दूसरों को बदलना सिखाइएगा, कैसे करना है, कैसे बेहतर ढंग से आप जिएगा। तो आज जैसे झारखंड का जो स्थिति जो 25 वर्ष में हुआ है, आज अलग होगा। मतलब आज क्या मिला हम लोग को झारखंडी लोगों के लिए। आज हमारे यहाँ झारखंडियों के हित में कौन झारखंडी है, इसका आज तक आइडेंटिफाइड नहीं हुआ है। झारखंडी कौन है और इसको कैसे किया जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ झारखंडियों के लिए जल जंगल ज़मीन जो हम लोग के लिए राज बना है, मगर आज तक उस राज को हम लोग सिर्फ सुनने में आए हैं कि हमारे यहाँ जन जंगल ज़मीन संसाधन से भरपूर है, झारखंडी लोग मालामाल है। आज देखा जाए तो झारखंडी सबसे शोषित और पीड़ित में जी रहे हैं कि मतलब झारखंडी कंगाल है, बाहरी मालामाल है। हाँ, झारखंडी कंगाल है और बाहरी मालामाल है। यही हम लोग का यहाँ का स्लोगन भी है। तो ये कैसे हम लोग परिवर्तन करें, इस आधार पर हम लोग को काम करना चाहिए। आज यहाँ शिक्षा देखिए, स्वास्थ्य देखिए, आज यहाँ शिक्षा, स्वास्थ्य, उसके बाद आर्थिक, इसमें कोई सरकार का कोई पहल नहीं है कि हम लोग आगे कैसे क्या करें। सिर्फ और सिर्फ ये लोगों का एक ठो मनगढ़ंत कुछ भी काम कर लेते हैं, या जाति धर्म के ऊपर नाम पे ऊपर लड़ाई लड़ा रहे हैं और उसी के नाम पर वोट मांगते हैं यहाँ के राजनीतिक लोग। मतलब यहाँ को उसका आर्थिक स्वावलंबी कैसे हो, उसका शिक्षा गुणवत्ता रूप से कैसे मिले, इस आधार पर कोई काम नहीं कर रहे हैं। देखा जाए तो आज के दिन में झारखंड में सब जगह में सभी स्कूलों में 1-2 टीचर हैं, क्योंकि टीचर हर सब्जेक्ट में एक होना ज़रूरी है हर जगह में। मगर आज का देखा जाए तो 1 से 10th क्लास तक का स्कूल में आप जाके देखिएगा 1 से 2, 3 इस तरह का टीचर है। तो इसको हम लोग कैसे भरपाई करें, उस आधार पर कैसे हम लोग काम करें। स्वास्थ्य विभाग में आप जाकर देखिए, हर जगह में आज प्राइवेट स्वास्थ्य केंद्र खुला है, हर जगह में आज प्राइवेटीकरण हो रहा है। मगर जो सरकार का जो है, उसमें सरकार का बजट तो बन जाता है, देखने में तो बड़ा बड़ा अक्षर में इतना पैसा आ गया, उतना पैसा आ गया, मगर धरातल में उस हिसाब से कोई काम नहीं होता है। हर जगह में CHC पड़ा हुआ है, हर पंचायत में CHC केंद्र बन के तैयार है, बिल्डिंग बन के तैयार है, मगर उसमें ना कोई डॉक्टर है ना दवा है। मगर उसमें क्या होता है कि यहाँ का जनहित में जिनके लिए खोला गया है, उसके लिए कुछ आज तक काम नहीं हो रहा है। उसमें भी आज
ये वाला काम हो रहा है, एनजीओ के माध्यम से सारा चीज काम होते जा रहा है। मतलब सरकार जिम्मेदारी नहीं है उसमें। क्या करता है, जब सरकार के ऊपर आप प्रश्न सवाल कीजिएगा तो एनजीओ को बोल देता है कि वो लोग देख रहा है, वही लोग कर रहे हैं। उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट जब जनता और सरकार के साथ जब तक तालमेल अच्छी नहीं होगी तब तक हमारे यहाँ विकास नहीं हो पाएगा। मगर बीच में जो दलाल बना दिया जाता है, ये जितना एनजीओ प्राइवेट सेक्टर है, ये एक्चुअली सरकार और दलाल जनता के बीच का दलाल है। क्या करता है कि सरकार के पास तो पैसा ले लेता है मगर जनता तक वो पूरा पैसा आता ही नहीं है। उसमें क्या होता है कि बीच में दलाल ले लेता है। आज यहाँ किसानी क्षेत्र जो है हमारे यहाँ जाना जाता है, पटमदा बड़ा मिस्टर पुरुषोत्तम में ज़्यादातर हम लोग खेती बाड़ी करते हैं, मगर इसके लिए ना ट्रांसपोर्टिंग का आज तक कोई सुविधा है। आज हम लोग का यहाँ एक तो कोल्ड स्टोर बना हुआ है, मगर आज तक कोल्ड स्टोर जो बना है यहाँ आज तक अभी तक खुला नहीं है। कम से कम 10 साल से पड़ा हुआ है। इस तरह का हर ब्लॉक में मिनी कोल्ड स्टोर बना हुआ है, मगर वो भी सिर्फ बिल्डिंग तो बन जा रहा है, पैसा उसमें खपत हो जा रहा है। उसमें क्या होता है, जो कमीशन जो मंत्री विधायक मुख्यमंत्री सबको जो मिलता है, सिर्फ इन लोग कमीशन के ऊपर काम कर रहे हैं। जिसमें कमीशन ज़्यादा है उस आधार पर हमारे यहाँ झारखंडियों के जो हम लोग जिसको हम लोग भेजते हैं वो लोग सिर्फ कमीशन के ऊपर काम करते हैं, मगर जनता के हित में नहीं करते हैं। सिर्फ उन लोग को चाहिए कमीशन। जब तक हमारे यहाँ कमीशन खोर कम नहीं होगा तब तक हमारा झारखंड में अंधकार में ही रहेगा, मेरा मानना है। तो अभी आगे हम लोग को क्या करना है, इसके लिए हम लोग को एकजुट होकर आवाज़ उठाना पड़ेगा और हम लोग को सही लोगों को चुनना होगा। कुछ भी हम लोग करें या कोई जनप्रतिनिधि चुने, यहाँ के गांव लेवल में जो हम लोग वार्ड सदस्य भी चुनते हैं ना, उसका हम लोग देख रेख के हम लोग को चुनना पड़ेगा कि वो सही मायने में हम लोग के हित में काम करें या करेंगे कि नहीं करेंगे। मगर आज हम लोग क्या करते हैं, वो दिक भ्रमित होकर हम लोग कुछ चुनिंदा अपने स्वार्थ के लेकर उस समय 200-500 में हम लोग बिक जाते हैं और उसी आधार पर हम लोग गलत लोगों को चुन लेते हैं। जो कि हम लोग ही गलत लोगों को जब हम चुनते हैं तो वो क्या करेगा, वो अपने फायदे के लिए काम करेगा। आज हम लोग कहीं पर भी देखा जाए तो जैसे कोयलांचल आप जाके देखिएगा, कोयलांचल में सिर्फ और सिर्फ कोयला माफिया है। जहाँ पत्थर है वहाँ पत्थर माफिया है। उन्हीं लोगों का दबदबा में सरकार चल रहा है। बालू जहाँ है वहाँ बालू माफिया का चलता है। तो इस तरह का हम लोग झारखंडियों हित में वहाँ का जो संसाधन है उसको कैसे हम लोग बढ़िया से झारखंड हित में यूटिलाइज करें, उसको हम लोग बेहतर ढंग से हम लोग को सोचना पड़ेगा। आज हमारे यहाँ पत्थर खदान बहुत सारा है, किरसार बहुत सारा है, मगर उसको यहाँ का पब्लिक बहुत आवाज़ उठाता है। मगर पब्लिक के ऊपर ही वहाँ का जो सरकार का जो सिस्टम है वहीं इन लोगों के ऊपर केस मुकदमा लगा देते हैं। तो हमारे गांव देहात का लोग डर जाता है कि भाई हम लोग केस कर दिया, हम लोग को जेल जाना पड़ेगा और उसके केस लड़ने के लिए पैसा भी नहीं है। तो इसके आधार पर जो सरकार को अपने संज्ञान लेना चाहिए कि हम क्यों जनता आज धरना पे बैठते हैं, क्यों जनता आज ऑफिस अदालत जाते हैं, क्योंकि ये सरकार का नाकामी है। जब सरकार सही ढंग से काम करेंगे तो यहाँ का जनता को कोई जाके धरना प्रदर्शन करने का जरूरत ही नहीं है। आज देख लीजिए रांची में कभी विधानसभा घेरा होता है, कभी राजभवन घेरा होता है। क्यों होता है? क्योंकि यहाँ का सरकार उस पर ध्यान नहीं देते। जब यहाँ का सही मायने में सरकार अच्छी काम करेगी तो उस समय तो जनता अपने खुश रहेंगे, उसको जाने का क्या ज़रूरत है। आज हमारे झारखंडी लोग पलायन कर रहे हैं। जैसे कुछ दिन पहले हम सुनने में आ रहे हैं कि बाहर देशों में जाके माओवादी लोग झारखंडी लोगों को उठा के ले चला गया। उसके लाने के लिए कोई प्रयासरत नहीं है सरकार। क्योंकि आज झारखंड में देखा जाए तो हमारा जमशेदपुर और सरायकेला मिला के 5-7 हज़ार कंपनी है, उसमें सिर्फ और सिर्फ बाहरी रंग भरा हुआ। जो यहाँ का नीति बनाया गया था 75% की यहाँ का स्थानीयता के आधार पर लिया जाएगा, मतलब वो भी सही ढंग से आज तक लागू नहीं हुआ है। तो इस तरह का जो सरकार का ये खतियानी आधार पर जो स्थानीय नीति लागू करना था मगर वो भी नहीं कर पा रहा है। तो इसमें नाकामी तो हम ही लोग भी उसमें कुछ कहीं ना कहीं साथ देते हैं, इसलिए क्योंकि हम लोग सही लोगों को चुनते नहीं हैं। जब हम चुन के भेजते हैं वो जाके अलग कुछ काम कर लेते हैं। तो इसके लिए हम लोग को झारखंडियों को जागना होगा। सबसे अच्छा है कि हम लोग को शिक्षा तो ज़रूरी है, मगर शिक्षा को आज देखा जाए तो साजिश के तहत
झारखंडियों को शिक्षा से वंचित करते जा रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मिड डे मील दे के, खाना पीना दे के बच्चों को सिर्फ जैसे हम लोग भेड़ बकरी चराते हैं उसी तरह का हम लोग के यहाँ का झारखंडी बच्चा को वो लोग कर रहे हैं। सरकार उसी तरह का काम कर रहे हैं। मास्टर लोग क्या करते हैं, जैसे हम लोग भेड़ बकरी चराते हैं उसी आधार पर मास्टर लोगों को हम लोग के बच्चा को भेड़ बकरी के जैसे चरा रहे हैं। तो इस तरह कितना दिन चलेगा? जब तक हम लोग आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक इस तरह का चलते रहेगा। और ये झारखंडियों या आदिवासी मूलवासियों को दबाने का एक साजिश है। इसको जब हम लोग अपने नहीं जाग पाएंगे तो हम लोग को लिए ये इस तरह का प्रलोभन देकर हम लोग को भेड़ बकरी जैसा ही हम लोग को ये लोग देखते जाएगा और यहाँ का जो संसाधन व्यवस्था है उसको ख़त्म करते जाएगा। इसलिए हमें मानना है कि हम लोग को जागना होगा। शिक्षा, स्वास्थ्य और अपना जो मूलभूत अधिकार है इसके लिए हम लोग को लड़ना अनिवार्य है। यही मेरा जैसा कि आप बता रहे थे कि हमें अपने अंदर के डर को बाहर निकालना होगा और यह जो भ्रष्टाचार, लूट घसोट वाली जो अभी तक जो व्यवस्थाएं बनी हुई है, यह सब भी हटाने के लिए हम सबको एक साथ मिल करके ना आवाज़ उठानी होगी, आवाज़ बुलंद करनी होगी और एक सुर में सुर बोलना होगा। तभी जा कर के यह सब चीज़ों से हम सब निजात पाएंगे। धन्यवाद।